बैठे होंगे, पूरे दिन भर तैयारी में लगे होंगे, 8 से 10 घंटा 12 घंटा लगातार पढ़ रहे होंगे, बीमारी में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अपनी दिनचर्या का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, उड़ते तीर हाथ नहीं ले रहे हैं, फालतू का टाइम किल नहीं कर रहे हैं। ये सब अनुशासन का दर्द है। इस अनुशासन को दर्द को अगर कोई महसूस कर रहा है तो उसको आनंद के साथ महसूस कीजिएगा, उसमें मजा है, अनुशासन के दर्द में मजा है। और ये जो नहीं करता है ना, उसको फिर पेन ऑफ रिग्रेट होता है, पछतावे का दर्द है। वो कहता है काश मैं उस समय पढ़ लिया होता, काश मैं उस समय कुमार सर निर्मल सर की बात मान लिया होता, काश मैं जीवन में समय खराब करना छोड़ दिया होता, काश काश करके जिंदगी के अंदर जो दर्द आता है ना मित्रों, ये बड़ा चुभने वाला दर्द होता है। ये मैं नहीं कह सकता कि हॉल में जितने लोग बैठे हैं सबकी सरकारी नौकरी लगी जाएगी, लेकिन प्रयास तो सब लोग अपना जम के करेंगे, कोशिश तो सब लोग जम के करेंगे, और कोशिश जम के करेंगे, प्रयास जम के करेंगे। उसके बाद में कोई कारण से सिलेक्शन नहीं भी हो पाएगा, 10 साल बाद में कुछ और भी काम कर रहे होंगे, तो मलाल तो नहीं रहेगा, पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने यार 2-4 साल जम के तैयारी नहीं की थी। और इसलिए जीवन भर आपको पेन ऑफ डिसिप्लिन तो रहे, पेन ऑफ रिग्रेट कभी नहीं रहे। आज के इस दिन, पवित्र दिन, और अभी थोड़ी देर पहले से गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी है, और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी को पटना की धरती पे आशीर्वाद देता हूं। जीवन भर अनुशासन का दर्द हंसते हंसते झेलो। आज भी मुझे जीवन के ऊपर अगर याद आते हैं ना, तो 8 बाई 10 के 8 बाई 12 के कमरे में बचपन में जब हम खुद भी राखी बना रहे हैं, पपड़ियां सेक रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ के अंदर, बर्थडे के दिन टॉफी नहीं ले जा पा रहे हैं, जिस दिन खुद का बर्थडे उस दिन छुट्टी ले रहे हैं कि कहीं बच्चे पूछ नहीं ले स्कूल के अंदर कि तुम टॉफी क्यों नहीं लेकर आए। आज भी मजा तो जो है वो उन्हीं दिनों को सोच के आता है, आनंद तो उन्हीं दिनों को सोच के आता है। और ये सब कुछ चौकी उस रास्ते से हम निकले हैं, उस रास्ते से निकले हैं, तो इसलिए आज ईश्वर ने कुछ अगर मुकाम पे अगर हासिल किया है, हम सोचते हैं इस बात को कि ईश्वर ने अगर कुछ किया है जरूर उनके लिए क्या होगा, उनकी मदद के लिए क्या होगा। मैं जोधपुर ही खाली सेंटर था, हमने जयपुर भी गए, हम प्रयागराज भी गए, इंदौर भी गए, ऑनलाइन भी हमने जम के लेके चलाया, ऑफलाइन भी जम के लेके चलाया। और बिहार की धरती अगर चाहेगी तो प्लान करेंगे पटना का, पर अभी कोई आज कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं है। अभी केवल हम आपसे मिलने के लिए आए, मीटअप करने के लिए आए, मिलने के लिए आए। आप सभी का प्यार जो है वो दिल से स्वीकार है, लेकिन मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं कि जीवन के अंदर एक मुकाम हासिल कर लेना। आज तो दिन है कि आप कभी कभी भूखे भी सोते होंगे, कभी कभी एक सब्जी भी खा के सोते होंगे। आज आपके पास में वो पैसे नहीं होंगे उतने, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी आवश्यकता पूरी कर चुके होंगे, और उस समय कोई गरीब दिखे तो उसको भोजन करवा देना यार, इतना काम जरूर करना। कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसको मदद करने की जरूरत है, मदद कर लेना। और जितने लोग भी जो है ना यहाँ पे जो बीपीएससी करना चाहते हैं, थानेदार बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, सोचिए जो काम वो करना चाहते हैं, जो नौकरी वो प्राप्त करना चाहते हैं, उस नौकरी प्राप्त करने के पश्चात क्या क्या काम होता है, पूरी शिद्दत के साथ में मन से जो है ऐसा प्रण कीजिए कि वो काम जो मैं बहुत पवित्रता के साथ में करूंगा, बहुत मजबूती के साथ में करूंगा। उसके बाद देखिए जब इस प्रकार से जब आपकी सोच रहेगी कि अगर मैं थानेदार बन रहा हूं तो मेरे कारण जो है अपराधियों में भय होगा, आमजन में विश्वास कायम होगा, मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगा, मैं अंतिम व्यक्ति तक जो उसकी मदद पहुंचाऊंगा, मैं संवेदनशील होकर काम करूंगा। ऐसा करके जब सोच लेगा तो आप सोचिए ईश्वर जो परमात्मा जो है वो भी लग जाएगा कि किस प्रकार से इसकी मदद करनी है। इसी प्रकार से जो भी अपनी अपनी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में ऐसा सोचना जरूर, पवित्र भाव रखना, देखना सिलेक्शन और कितना आसान हो जाता है, राह और कितनी अच्छी हो जाती है। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, ये सब कुछ कहने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, ये कहते हैं सर ऐसे कहने की बातें होता थोड़ी है सर, होता नहीं है सर, ये कर लिया, 2 ने कर लिया, 5 ने कर लिया, ऐसा नहीं होता है सर, लाइफ वैसी नहीं है जैसे आप बता रहे हो, मानते नहीं है। हम सबके दिमाग में 2 तरह के मैनेजर हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको एक श्राप भी देने वाला हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखना। और 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन में करके आया हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम सब दर्शन मैंने किए हैं, और मेरा श्राप कभी भी फैल नहीं जाता। सुन लीजिए श्राप क्या देने वाला हूँ, 1 मिनट की बात के बाद दूंगा। आप सब लोग तैयार हो? गुरुदेव का तो श्राप। आप सबके दिमाग में 2 तरह के मैनेजर हैं, मिस्टर यस और मिस्टर नो। आपके दिमाग में है इसलिए वो आपके गुलाम हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी कर रहे हैं। यदि आप काम मिस्टर यस को दोगे वो एक्टिव होकर काम करेगा, मिस्टर नो को दोगे मिस्टर नो एक्टिव होकर काम करेगा। यदि आपने मिस्टर यस को काम दिया, इसका मतलब है आपने कहा कि मैं भी अपनी दिनचर्या सेट कर सकता हूं, मैं भी पढ़ाई कर सकता हूं, मैं भी 10 घंटे मेहनत कर सकता हूं, मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको मिस्टर यस 10 तरीके बताएगा कि ये किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऐसा करने से सिलेक्शन होगा, दिन भर अपनी दिनचर्या इस प्रकार से रखने से सिलेक्शन होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहने से सिलेक्शन होगा। वो 10 तरीके आपको करने के बताएगा, क्योंकि काम आपने मिस्टर यस को दिया। मिस्टर नो को अगर काम देंगे तो मिस्टर नो कि मेरे से तो होता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, सुबह उठ ही नहीं पाता, वो आपको 10 चीजें और बताएगा। अच्छा सुबह उठ नहीं पाता, अभी 8 बजे उठ रहा है, ऐसा कर तुम 10 बजे उठ तो और ही मजा है, टाइम किल कर रहा है ना। वो 2 फिल्म देखी ना, ऐसा मत कर तू, हर सप्ताह देखा कर, तब और टाइम खराब होगा, क्योंकि मिस्टर नो को आपने एक्टिव कर दिया, वो आपको काम बताएगा। ये बहुत ही भीतरी बात बता रहा हूं मैं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, वक्त पते की बात बता रहा हूं। और कई लोग कभी अपना काम मिस्टर यस को देते हैं, मिस्टर नो को देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जीवन बनता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर अपना काम मिस्टर नो कोई नो को देते रहते हैं, मिस्टर नो कोई नो को देते रहते हैं। तो क्या करता है, एक दिन मिस्टर यस उसके दिमाग से इस्तीफा देके चला जाता है, यार काम ही नहीं है मेरा तो यहाँ पे, तो मैं क्यों रहूं। कोई और जो मिस्टर यस वाला है, निर्मल गेलो टाइप का, उसके पास ही चला जाता हूं, वही मुझे अच्छा सा लेके काम देंगे, भाग जाता है। मित्रों जिस दिन मिस्टर यस पूर्णतः इस्तीफा देके दिमाग से बात चला गया ना, उसके बाद देखना जिंदगी का क्या हालत लेके रहता है। जाने नहीं देना है उसको, रोक के लेके रखना, और कोशिश करनी है मिस्टर यस को ज्यादा से ज्यादा काम दो। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको मैं श्राप देता हूं कि आपके दिमाग से एक दिन मिस्टर नो इस्तीफा देके हमेशा के लिए भाग जाए, हमेशा के लिए भाग जाए। और आप सोच लेंगे तो भाग ही जाएगा, पक्का ही भाग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप जिंदगी भर मिस्टर यस को काम देते रहें, ऐसा मैं कहूंगा। ये कहने के बाद भी कई लोग कहते हैं सर ऐसा नहीं होता है सर, सब कुछ बातें ठीक है, आपका गॉड भी ठीक है, गाइडेंस भी ले लिया, डिसिप्लिन भी रख दिया, सब कुछ कर लिया, आपने कहा पेन ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का दर्द भी बहुत लिया, जम के लिया,
आपने कहा मिस्टरियस, उसको भी एक्टिव किया। पर सर भाग्य भी तो कोई चीज होती है, बिना भाग्य के कैसे मिलेगा? कई लोग जो सोच लेते हैं ना मेरे भाग्य में लिखा है, बिल्कुल ही गलत बात है। और अगर लिखा भी है तो ऐसा लेके सोचे कि अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब प्रारब्ध था। अब तक जो कुछ भी घटित हुआ वो सब प्रारब्ध था। आज इस क्षण के बाद में आपके जीवन में जो भी घटित होगा वो सब कुछ आपके पुरुषार्थ के बल पे घटित होगा। ये सोच के आज आप यहां से निकलेंगे, देखना पुरुषार्थ के बल पे घटित होने लगेगा। भाग्य के बारे में एक बार एक मैनेजमेंट की टीम अलग अलग जगहों से कंपनी से थी, मैं उनके बीच में एक लेक्चर दे रहा था। भाग्य की बात आई, साहब ये अच्छा कर सकता है क्योंकि इनका भाग्य बहुत अच्छा है, ऐसा लेके था। मैंने कहा ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैंने कहा भाई आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करो जिनके दो दो बेटे हैं। कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, उसमें से किसी एक को मैंने रैंडमली कह दिया भाई आओ ऊपर आओ। ऊपर आ गया, उसको मैंने कहा तुम्हारे दोनों बेटों के नाम बताओ। उसने कहा एक का नाम राकेश है, एक का नाम सुरेश है। बहुत अच्छा, मैं जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा सोचना है, वैसा वैसा बोलना है, डिस्टर्ब नहीं करना, जो कहा वैसा वैसा करना। उसने कहा ठीक है सर करूंगा ऐसा। मैंने कहा तुम्हारा तो पहला बेटा है राकेश, उसके बारे में ऐसा बोलो, ये हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आए, बाधा आ भी जाए तो उसको चट्टान की तरह तोड़ दे, पूरे उत्साह के साथ रहे, हमेशा स्वस्थ वर्धक रहे, सफलता उसके कदम चूमे, अच्छे घर में उसकी शादी हो, हमेशा हंसी खुशी रहे, पूरा जीवन मजे मजे के साथ बीते। बोलते रहो। मैं ऐसे लाइन बोलता रहा, समय कम है इसलिए मैं इसको फास्ट बता रहा हूं। बोलता रहा वो बोलता गया साथ में, बहुत अच्छा मुस्कुराते हुए बोलता रहा। ये सब राकेश के बारे में बोलवा दिया मैंने। अब दूसरा बेटा कौन बचा? मैंने कहा तुम्हारा दूसरा बेटा सुरेश जो है इसके लिए ऐसा बोलो कि हमेशा बीमार रहे, कभी भी सफलता हाथ नहीं मिले, हमेशा पछतावा ही रहे इसकी जिंदगी।